पिछले दिनों खनिज निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल द्वारा दिए गए बयान पर समाजसेवी राजेश पाठक ने किया पलटवार। 7 फरवरी को सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता आयोजित कर राजेश पाठक ने वाराणसी खैरलांजी विधायक का नाम लिए बगैर ही आरोपों की बौछार करते हुए कहा, उसी संदर्भ में कुछ चर्चा करनी थी। कुछ जो तात्कालिक अभी 2-4 दिन से जो देखने सुनने को पढ़ने को मिल रहा है, उससे मुझे थोड़ा तकलीफ़ हुई और उस तकलीफ़ के बारे में मुझे लगता है कि यहाँ बैठे सारे लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं। कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर डॉक्टर योगेंद्र निर्मल और अजाब लाल शास्त्री, ये दोनों विचारधाराओं से अलग हो सकते हैं, लेकिन इनकी पहचान बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन के रूप में है। आज भी इस चीज़ से मुझे लगता है सब लोग सहमत होंगे, जिनको कभी भी पैसे रुपए में नहीं कोई खरीद सकता और जो अपने स्वार्थ के लिए पॉलिटिक्स नहीं किए। जो मेरी 34 साल हो गए मुझको यहाँ रहते रहते, डॉक्टर साहब से मैं 25-30 साल से परिचित हूँ, लेकिन मैंने इन दोनों को देखा कि अपने स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं करते। लेकिन कुछ लोग अजय बिसेन के अपने पुराने मित्र श्रीमान जी, अजय मिश्रा जी के पुराने मित्र, मेरे छोटे भाई ही कहता था मैं, वो भी बड़े भाई बोलते थे 1 साल पहले तक, संजय बाबू उनके सारा कुछ संभालते थे, ये भी सब आप लोगों को मालूम है। तो श्रीमान जी को पिछले करीब 1 साल 1.25 साल से, और मैं बोलूँ अगर कि 7 महीने पहले तक, ना तो ट्रैक्टर वालों की चिंता थी, ना उनको रोड की समस्या की चिंता थी, और ना ही किसी लोकल और बाहरी की चिंता थी कि कहाँ कौन लग गया, कहाँ कौन आ गया। 34 साल से 35 साल से मैं अगर रह रहा हूँ, अगर मैं बाहर का हूँ, तो तुम भैया 15 साल पहले तुम्हारे पिताजी आ गए होंगे, तुम भी बाहर के हो। गलत बोल रहा हूँ तो आप बताओ। कोई बाहर और भीतर का नहीं होता। यहाँ जो लोग भी कार्यरत हैं वो सब 30 साल 35 साल से यहीं रह रहे हैं, यहीं के निवासी हो चुके हैं, यहीं के पूरे। श्री पाठक ने कहा कि पिछले 7 महीनों में श्रीमान जी में जो बदलाव आया है और वो कुछ अलग ही बर्ताव और बातें करने लगे हैं। वो बातें क्षेत्र का विकास ट्रैक्टर वालों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। कौन सा रोड की समस्या लेके आया करती थी? जैसा कि अभी मेरे किसी साथी ने बताया कि मंत्री बनने के पहले श्रीमान जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हुआ करते थे। मेरी नज़र में, मैं भी छोटा भाई बोलता था, आप लोग सुनने वाले हो, 1 साल पहले तक तमाम मंचों में वो भी बड़े भाई बोलते थे, मैं भी छोटा भाई बोलता था। लेकिन ये जो मनी रेस जो चालू हुई मंत्री बनने के बाद, पैसा कमाने की दौड़, कि कितनी तेज़ी से, कितना जल्दी, कितना पैसा कमा लूँ, उसमें अजय मिश्रा जैसे मित्र जो 25 साल 30 साल से आपको ऑटो में घूम रहे भूल गए। ये अजय बिसेन जैसे लोग फाउंडर जो आपके हैं, इनको आपको बोलने लगे कि मैं ही बनाता हूँ। विक्की पटेल जैसे लोग नगर पालिका के जो आपके साथ घूमते रहे 20 साल से 25 साल से, उनको बोलते हो मैं ही बनाता हूँ। जीतू राजपूत जिसने आपके चुनाव की धारा को मोड़ा, उसको कहते हो मैं ही बनाता हूँ। सारे लोग आज अलग हो गए होंगे तो कोई कारण होगा ना। आनंद बाबू, मैंने बार बार बोला कि जिसके साथ बहुत पुराने मित्र हों, बहुत पुराने भागीदार हों, बहुत पुराने कर्मचारी हों, बहुत लंबे समय से उसके साथ लगे रहते हों, इसका मतलब वो आदमी ठीक होगा, तभी लोग इतने लंबे समय तक रहेंगे। और जिसके मित्र, भागीदार, कर्मचारी, आसपास के लोग हर 2 साल 3 साल में अगर बदलते रहें या छूटते रहें, कोई ना कोई तो कारण होगा कि अजय मिश्रा, अजय बिसेन और संजय सिंह कछवाहा ये सब लोग दूर हो गए। होगा कि नहीं होगा? जो आदमी सब कुछ करता रहे, वो आदमी दूर बैठा हो, वो आदमी कुछ बोल रहा हो, कुछ संकोच में ना बोल रहा हो, उसके पीछे कोई कारण तो होगा। वहीं श्री पाठक ने आगे कहा कि आप श्रीमान जी से पूछो कि नागपुर की 5 स्टार होटल में 5 घंटे तक किस बात की डील करने बैठे थे। उस बैठक में क्षेत्र का विकास या ट्रैक्टर वालों या फिर अन्य लोगों को क्यों लेकर नहीं आए थे। उन्होंने कहा कि
उनकी साझेदारी की बात नहीं बनी तो अब मेरे संबंध में अनर्गल बातें करने लगे हैं। होता है वही दिखावा करता है बोलते हैं। तो मुझे लगता है कभी कभी सरस्वती वाणी में विराजमान हो जाती है। हम कोई समाज सेवा या धार्मिक कार्यक्रम नाटक से नहीं करते, हमारे संस्कार धार्मिक है। आप में तो वो भी नहीं है। आपने देखा होगा माता पिता के लिए आदमी कितनी चीज़ें कुर्बानी देता है। सनातन धर्म में कोई है कानून कायदा? माँ के लिए आप बाल भी नहीं दे सकते तो और क्या संस्कार आएंगे आपके पास? सनातन धर्म मानने वाला भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की बात करते हो। भारतीय जनता पार्टी का जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो संस्कार हैं, संस्कार और संस्कृति से पैदा हुई है ये पार्टी, और उसकी बात करते हो। वहाँ सब संस्कार वाले लोग बैठे हुए हैं और आप अनर्गल बातें करोगे। गौरी भाऊ इस जिले के नहीं, प्रदेश के सर्वमान्य नेता हैं। आपने शुरुआत की पागल और कुत्ता जैसे शब्दों से। आखिर पूरे जिले में एक मैसेज जाता है कि आपके संस्कार क्या हैं, आपकी संस्कृति क्या है, आपकी बोली भाषा क्या है। हमने आज तक कभी अनर्गल बात किसी के बारे में नहीं की। आज भी हम उनका नाम भी नहीं लेना चाहती। छोटे उम्र में जब मैं 34 साल पहले आया था तब श्रीमान जी की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल रही होगी। आनंद बाबू आप जानने वाले हो, आप भी 30 साल से 35 साल से अपने से मिलने जुलने वाले हो। इससे ज़्यादा नहीं रही होगी 20 साल। अब जिसकी उम्र इतनी कम हो वो कुछ भी किसी के सामने बोले तो उसको आप घमंड नहीं कहोगे, प्राउड नहीं कहोगे, पैसे का नशा नहीं कहोगे, शराब का नशा नहीं कहोगे। इसके लिए आप क्या कहोगे? आपको अभी तक 20 साल 25 साल में आप उसी कंपनी में हो, कभी आपको ना सड़क दिखी, ना ट्रैक्टर वाले दिखे, ना बैलगाड़ी वाले दिखे। अचानक 1 साल से दिखने लगे सब। उसके पीछे कारण तो आपको समझ में आ रहा होगा ना। आज भी मैंने बताया कि रेत घाट काफ़ी श्रीमान जी के घर में चल रहा है, और कहो आप कुछ भी बोलोगे तो कोई मानेगा? हमने कभी नहीं बताया, लेकिन आप जगह जगह डॉक्टर नीरज अरोड़ा जैसा आदमी, जिसने मुझे आज से 2 महीने पहले बताया, इतनी बड़ी फिगर बताए कि जिसको मैं पत्रकारों के सामने ले नहीं सकता, कि वो बताए कि भैया वो बोलता है कि इतने। अरे मैंने कहा बाप रे। तो ताजुब लगेगा ना आदमी। मतलब झूठ की एक बुनियाद होती है। श्रीमान जी 100% झूठ बोलते हैं। हम ना धार्मिक कार्यक्रम में नाटक करते, हम धार्मिक हैं, हम सामाजिक हैं। हमने कोरोना काल में 32 लाख रुपए के खाते से पैसा ट्रांसफर करा। उन्होंने आगे कहा कि श्रीमान जी की मनी रेस की भूख बढ़ गई है और वे अपने स्वार्थ के लिए हर तरफ से अपना ही फायदा हो ऐसा चाहते हैं। उन्हें यह जानने की जरूरत है कि संजय सिंह कछवा, अजय मिश्रा, अजय बिसेन, जीतू राजपूत, विक्की पटेल सहित अन्य करीबी लोग उनसे दूर कैसे हो गए। आप में अगर संस्कार है तो वर्षों तक साथ रहने वाले लोगों ने आपका साथ क्यों छोड़ा? क्या बाकी सब गलत थे या आप गलत हैं? वहाँ से बदले में सत्तू बनवाता था, ये संजय बाबू को मालूम है। उस सत्तू भी उससे टॉर्चर करके फोकट में लेके वहाँ बांटे वाराणसी में। लोगों को लगा कि श्रीमान जी अपने पैसे से बांट रहे हैं, और साथ ही उससे 16 लाख रुपए की नगद की घूस ले लिए। वो बेचारा आज भी रो रहा है, और आज भी 9 लाख रुपए हमारे एक मित्र के बकाया चल रहे हैं उसके ऊपर, जिन्होंने सत्तू बना के दिया, नहीं दे पाया वो। अब वो कहता है 16 लाख वो श्रीमान जी ले गए, अब मैं तो पैसे नहीं दे पा रहा, मेरा पेमेंट नहीं हुआ। तो ऐसे आदमी जिसके चाल चरित्र और चेहरा, उनके बारे में बताने के लिए कुछ है नहीं। आप सब लोगों को मालूम है, मैं कोई भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना तो मैंने आज तक 34 साल में किसी के लिए किया, ना करूँगा। लेकिन आपने देखा होगा कि शिशुपाल ने जब 99 गलती के बाद 100वीं गलती की, तो ये 100वीं गलती है जो उन्होंने अपशब्द और गलत और निराधार बातें मेरे विरुद्ध की, जो मेरे तमाम लोगों को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कल परसों से लगातार मुझे फ़ोन किया कि आपको अपनी बात को अब रखना चाहिए, आपको संकोच नहीं करना चाहिए। इसलिए आज सबके सामने मैं बता रहा हूँ कि जो आदमी लगातार रेत और शराब में पिछले 25 साल से घुसा हुआ हो, और वो आदमी ऐसी बातें करे आज, तो ऐसे श्रीमान जी के मुंह से शोभा नहीं देती। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोगों को समझदार लोग हो, मीडिया के सारे लोग बैठे हैं यहाँ, सब लोगों को समझदार लोगों को इशारा काफ़ी होता है।
और कोई ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं लगता जिसको 20 साल से नहीं मालूम हो कि श्रीमान जी का सारा कार्यक्रम। श्री पाठक ने आगे कहा कि मैं एक समाज सेवी हूं और हमारा संस्कार संस्कृति है, धार्मिक हूं। मैंने आज तक कोई गलत कार्य नहीं किया। मैंने जब भी जहां भी सिर्फ मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। श्री पाठक ने पूछा कि मुझ पर करोड़ों रुपए का उधार का आरोप लगाया जा रहा है जो निराधार है, पर मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कितनी रकम इस कारोबार में लगाई यह स्पष्ट करे और आज तक कितनी रकम प्राप्त कर ली वह भी स्पष्ट करे। इस पत्रकार वार्ता में पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, अजय मिश्रा, संजय सिंह कछुआ, अनुज तिवारी, अनिल गुरनानी, अजाब शास्त्री सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे, जिन्होंने राजेश पाठक को एक ईमानदार और समाज सेवी बताया। रोड दिखाई देने लगी, आज अचानक ट्रैक्टर वाले दिखाई देने लगे, आज अचानक लोकल और बाहरी दिखाई देने लगे। उसके पीछे एकमात्र कारण है उनकी निजी स्वार्थ पूर्ति को न होना, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। मैं कभी झूठ बोलता नहीं हूँ और झूठ आज भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ सच बोलता हूँ, लेकिन ये सच मैं 20 साल बाद इसलिए बोला हूँ आज, क्योंकि 99 गलतियाँ हो चुकी, 100वीं गलती थी, इसलिए अपने को सच बताना ज़रूरी हो गया। इसलिए आज आपके सामने मैंने सारी बातें विस्तार से रखी। ना तो मैं चोर हूँ, ना मैं झूठा हूँ, और ना मैंने ऐसा कोई काम किया जिसमें मुझे कोई अपने आप में आत्मग्लानि रहे। ग्लानि उनको हो जो होटलों में 5-5 घंटे बैठ के डीलिंग किए, ग्लानि उनको हो जो हमेशा अपने व्यक्तिगत हित की बात किए, ग्लानि उनको हो जिन्होंने संजय सिंह जैसे अपने भाई समान दोस्त को खोया और उनके बारे में अनाप शनाप बातें कही। कहीं किसी से नौकर बोलना, किसी से बोलना पालतू कुत्ता था, किसी से कुछ भी बोलना, मानी किसी को कुछ भी बोलोगे आप, किसी की कोई इज्जत ही नहीं। आपके पास पैसे का नशा है, शराब का नशा है, तो आप कुछ भी बोलोगे। किसी को माँ के दरबार में माँ की गाली दोगे। ये सारी चीज़ों की हम सब यहाँ बैठे लोग, मुझे लगता है सब लोग निंदा करते हैं। ऐसे शब्दावली पे विराम लगना चाहिए। और मैं एक बात और, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नगर पालिका की बात में, उसको साफ कर देना चाहता हूँ। मैं वाराणसी की सम्मानित जनता को प्रणाम करता हूँ, पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता को प्रणाम करता हूँ। हम लोग किसी को नेस्तानुभूत करने वाले कोई नहीं होते, लेकिन जनता जिस दिन नेस्तानुभूत करना चाहती है तो शबनम मौसी जो लोगों को, शबनम मौसी जैसे लोगों को चुनाव जिता देते हैं। जब नहीं कुछ मिलता तो लोगों को जब आक्रोश आता है, जब लोगों को हकीकत मालूम होती है, तो कोई न कोई शबनम मौसी भी पैदा हो जाती है, लोग उस पर वोट डाल देते हैं। हम नगर पालिका को नेस्तानुभूत करने के लिए हमने कभी कोई न बात की। ये ज़रूर है कि आपने नगर पालिका को अब ब्लैकमेलिंग का धंधा बना लिया, लोगों को प्रेशर बनाने का धंधा बना लिया। हमने ये ज़रूर बोला था कि हमारे व्यापारी भाई जो वाराणसी के हैं, उनको नोटिस दे करके परेशान किया जा रहा है, लोगों से पैसे की उगाही की जा रही है। तो ये उचित नहीं है। नहीं तो जिस नगर की जनता ने इस नगर पालिका को बनाया है, इसी नगर की जनता, इसी नगर पालिका को नगर की जनता ने नेस्तानुभूत करेगी। हम लोग नहीं कर सकते, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। इसी तरह वाराणसी विधानसभा की क्षेत्र की जनता, उसको सब कुछ लगभग मालूम हो चुका है। और जब मालूम हो जाता है, आज यही कारण है। आज क्या कारण है आप लोग सब प्रश्न चिन्ह